Hello everyone. In this video we are going to study about our new unit 1, which is plant water relations, BSc 6th semester. So let's get started. Water is essential for plants' life for several reasons. It serves as a solvent for nutrients, help in photosynthesis and provides structural support through sugar pressure. वाटर प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है. ये न्यूट्रिएंट्स को डिज़ोल्व करता है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है और प्लांट को सपोर्ट देता है टर्गर प्रेशर के जरिए. The concept of water potential is crucial in understanding how water moves within plants. Water potential is the potential energy of water in a system compared to pure water, and it determines the direction of water movement. It has three main components. So वाटर पोटेंशियल एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि पानी कैसे मूव करता है प्लांट्स में. इसमें तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं. सो फर्स्ट, solute potential, osmotic potential. This is the effect of solute on the overall water potential. The more solutes present, the lower the solute potential, which means water will move towards area of higher solute concentration. So पहला पॉइंट है solute potential, osmotic potential. ये बताता है कि सोल्यूट का पानी पर क्या असर है. जितने ज़्यादा सोल्यूट होंगे उतना ही सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा और पानी उन एरियाज़ की तरफ मूव करेगा जहाँ सोल्यूट ज़्यादा है. नाउ वी रीड आवर सेकेंड. प्रेशर पोटेंशियल. This refers to the physical pressure on water in the plant cells. In target cells, the pressure potential is positive, which help in maintain cell structure. So हमारा सेकेंड पॉइंट है प्रेशर पोटेंशियल. ये वो प्रेशर है जो पानी पर प्लांट सेल्स में होता है. जब सेल्स टारगेट होते हैं तो प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है जो सेल्स स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है. नाउ थर्ड पॉइंट, विच इज़ ग्रेविटी पोटेंशियल. दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी. इट इज़ जनरली मोर सिग्निफिकेंट इन टॉल प्लांट एंड कैन अफेक्ट वाटर मूवमेंट. सो थर्ड पॉइंट है ग्रेविटी पोटेंशियल. ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो ग्रेविटी की वजह से होती है. ये टॉल प्लांट्स में ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं और पानी के मूवमेंट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. नाउ ट्रांसपिरेशन. Transpiration is the process by which water vapor is lost from the plant, primarily through small openings called stomata. This process is significant for several reasons. So जो ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें पानी वेपर के रूप में प्लांट से बाहर निकलता है, ज़्यादातर स्टोमेटा के ज़रिए. इसके इम्पोर्टेंट्स ये हैं. सो पहला पॉइंट है इट हेल्प इन कूलिंग ऑफ द प्लांट. ये प्लांट को ठंडा रखता है. इट क्रिएट ए नेगेटिव प्रेशर विद इन द प्लांट विच एड्स in the upward movement of water and nutrients from the root to leaves, known as transpiration stream. ये प्लांट के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है जो रूट्स से लीव्स तक पानी और न्यूट्रिएंट्स को ऊपर ले जाता है, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम. सो थर्ड पॉइंट इज इट प्ले ए रोल इन द वाटर साइकिल. ये वाटर साइकिल में भी रोल प्ले करता है. नाउ सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट transpiration. So first point is temperature. Higher temperature increases the rate of transpiration as water evaporates more quickly. So पहला point है temperature. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ेगा क्योंकि पानी जल्दी इवापोरेट होता है. नाउ सेकेंड पॉइंट, ह्यूमिडिटी. लोअर ह्यूमिडिटी लेवल्स increase transpiration since the concentration gradient between the inside of the leaf and the outside air is greater. So second point है humidity. जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है क्योंकि लीफ के अंदर और बाहर के एयर में कंसंट्रेशन का डिफरेंस बढ़ जाता है. नाउ थर्ड पॉइंट, विंड. विंड कैन एनहेंस ट्रांसपिरेशन बाय मूविंग द बाउंड्री लेयर ऑफ स्टिल एयर अराउंड द लीफ, अलाउिंग मोर रैपिड इवापोरेशन. सो थर्ड पॉइंट है विंड. विंड ट्रांसपिरेशन को बढ़ा सकता है क्योंकि ये लीफ के आसपास के स्टिल एयर को हटा देता है जिससे इवापोरेशन ज़्यादा होती है. नाउ फोर्थ पॉइंट है लाइट.
Light stimulates the opening of stomata, allowing more water vapor to escape. So फोर्थ पॉइंट है हमारा लाइट. लाइट स्टोमेटा को खोलने में हेल्प करती है, जिसे इससे पानी वेपर बाहर निकलने का मौका मिल जाता है. नाउ रूट प्रेशर. Root pressure is the pressure generated in the roots of plants which can push water upward through the xylem, especially during times of high soil moisture. This pressure is created by the active transport of minerals into the roots, which draw water in through osmosis. जो रूट प्रेशर होता है, रूट प्रेशर वो प्रेशर है जो रूट्स में जनरेट होता है, जो पानी को ऊपर पुश करता है. ख़ास तौर पर जब सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ये मिनरल को रूट में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी को खींचता है. नाउ वी रीड आवर नेक्स्ट टॉपिक, ग्यूटेशन. Guttation is the process where water is excreted from the ends of leaves, usually during the night when transpiration is low. It occurs when root pressure is high and the excess of water is forced out through specialized structure called hydatodes. ग्यूटेशन वो प्रोसेस है जब पानी लीव्स को एज से बाहर निकालता है. अक्सर रात को जब ट्रांसपिरेशन कम होता है, ये तब होता है जब रूट प्रेशर हाई होता है और एक्सेस पानी को हाइड्रोथ्रोड्स नाम के स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से बाहर निकलता है. In summary, water is vital for plant health, and understanding water potential, transpiration, root pressure, and guttation help explain how plants manage their water needs and maintain homeostasis. समरी ये है कि जो पानी प्लांट्स के लिए क्रूशियल है, और वाटर पोटेंशियल, ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर और ग्यूटेशन को समझना ये बताता है कि प्लांट अपने पानी की ज़रूरत को कैसे मैनेज करता है और होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं. थैंक यू.